अभिवादन। मोस्ट वेलकम। साथियों, इस आध्यात्मिक लाइफ में आपने सुना होगा कि परमात्मा अपनी शक्तियों का प्रयोग कब कब करते हैं। आपने महाभारत के अंदर एक प्रसंग सुना होगा जिसमें श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन को शांति का संदेश देते हैं, और जिसमें ये प्रसंग आता है कि जब श्री कृष्ण जी ने पांडवों की तरफ से कहा कि उनको अपने हिस्से का जो बनता है वो दे दीजिए। कहने का मतलब कितनी गहरी बातें हैं जो आज के समाज में हमें समझनी चाहिए, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि अभी हमें कैसे जीना है, अपने लाइफ में जो जो चैलेंज आते हैं उनमें कैसे कामयाब होना है। जब हस्तिनापुर के जो युवराज दुर्योधन जब इतने अहंकारी हैं और उनके पिता जो धृतराष्ट्र एक अंधे का रोल बताया है, क्योंकि उनको सिर्फ बेटे का मोह है पर उनको ज्ञान के चक्षु नहीं हैं। देखिए, कोई आँखों से अंधा है या नहीं है वो बात अलग है, पर कोई दिमाग से कोई मोह के कारण सत्यता को नहीं मानता है तो वो एक अंधे की मिसाल है कि जो सत्यता है उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। कहीं सत्यता के ऊपर कहीं असत्यता का पर्दा पड़ा रहता है, और जब कोई उस सत्यता का वो रहस्य समझाने लगता है तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आगे मोह है और दूसरे को अहंकार है। तो दुर्योधन कहता है कि हे ग्वाले, मेरे सामने ऐसी बातें मत कर, मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा। तो बहुत सारा निरादर करते हैं और फिर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिस कृष्ण को आपके पिता, आपके गुरु, आपके ताऊ इतने इतने बड़े, जिनको कहा कि भीष्म पितामह जैसी हस्तियाँ उसके स्वागत के लिए गई और तुम उसके साथ ऐसी बातें कर रहे हो, कहीं उनको शिक्षा का पाठ भी नहीं है। तो कहता है कि मैं तुम्हें अभी बंदी बना दूंगा, तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उठ गए और चल पड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे बंदी बना के दिखाओ। कितनी रहस्य भरी कहानी है। और जब चल पड़ते हैं तो दुर्योधन अपने सारी सेना को ऑर्डर कर देता है कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो देखिए, वहाँ पे जब सारी सेना वो उसके योद्धा कृष्ण जी को घेर लेते हैं तो तब उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। किस तरह से कि उन्होंने अपने अंदर से एक शक्तियाँ ऐसी बिखेरी, सुदर्शन चक्र चलाया जिसमें जो शक्तियाँ बिखर रही हैं और जो भी उनके पास आ रहे हैं वो उन किरणों से, उन करंट से वापस गिर रहे हैं, वापस हो रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी जब कोई अपनी हद से आगे चला जाता है तो ये प्रकृति उसको हर हाल में गिराती है। और फिर दूसरे ही सिचुएशन में जब देखते हैं आप कि परमात्मा उनको भी अपनी शक्तियाँ देते हैं जब कोई सत्यता पे चल रहा है और भलाई के लिए और सच्चाई का साथ दे रहा है। जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर ये समझाया जाता है कि अर्जुन जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो दुविधा में हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ये दुविधा मिट जाए। एक तरफ तो सत्यता का साथ है तो सत्यता पर चले, धर्म पर चले, तो अपने ही जो कुल के हैं उन पर वो हमला कैसे करे, उनसे युद्ध कैसे करे। कहने का मतलब अपने ही क्या हैं, अपने मतलब जो हमारे विचार हैं, तो उन विचारों को हमने किस तरह से त्यागना है जो हमारे लाइफ में दुख का कारण बनते हैं। तो तब परमात्मा ने उनको जब अपनी शक्तियाँ देनी थी, सत्यता का जो ज्ञान समझाना था, उसमें किस तरह से समझाया। तो जैसे अर्जुन जी कहते हैं कि तुम जो अपने दिव्या रूप का
जो भी हमें ज्ञान दे रहे हो, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं कि ना तो माँ शक्य से दृष्टुम ननेव सब चक्षुषा दिव्य दिदामी ते चक्षु पश्चमय जोगमय ईश्वरम, कि तुम मुझे अपने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, ज्ञान के नेत्र देता हूँ, और तुम उस ज्ञान के नेत्र से मुझे देख पाओगे। तब उनको वो शक्तियाँ, वो दिव्य प्रकाश का ज्ञान दिया, और जो भी उनको उसके बाद दिखा, उसके बाद अर्जुन जी कहते हैं कि अब कोई शक नहीं रहा, अब जो तुम कहो मैं वही करूं। यानी जब हकीकत को बता दिया और उनको टच हो गया, एक अंदर से फीलिंग आ गई, वो कितने परमात्मा का सत्य स्वरूप जो प्रकाश है उसको उसने देख लिया। देखिए उसके बाद उनके माइंड में जितने भी संशय थे वो खत्म हो गए। इसलिए परमात्मा किसी भी हालत में अपना जो ज्ञान है, अपनी जो शक्तियां हैं वो उनको यूज़ करते हैं, पर व्यक्ति का अपना लक्ष्य क्या है वो उसको लेकर चले। धन्यवाद ओम शांति।